आपके ऊपर एक बार आतंकवादी हमला हुआ था। जी। और आतंकवादी हमला हुआ था और आपने जाबाजी दिखाते हुए उस आतंकवादी को पकड़ भी लिया था। वो किसका, मैं जानना चाहता हूँ। सितंबर 2010 में मैं विंग कमांडर था खैबर राइफल 2 विंग खैबर राइफल का। और ये फ्रंट पेज द नेशन के ऊपर, अगर आप पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार भी उठा लेंगे तो फ्रंट पेज के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है, स्टोरी कवर हुई हुई है। मैं विंग कमांडर था और ये सितंबर के महीने की बात है। उस वक्त सितंबर पाकिस्तान में फिर भी गर्मी होती है, लेकिन मैंने सिर्फ बुलेट प्रूफ जैकेट इसलिए नहीं पहनी हुई थी। और मैं आर्म पेट्रोलिंग कर रहा था। कर्फ्यू लगा हुआ था एरिया के अंदर, पेशावर के बिल्कुल, आप पेशावर ही का इलाका समझे, पेशावर के आउटस्कर्ट्स के अंदर बाड़े का इलाका है, बड़ा एजेंसी है और उसमें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। वहां पे आर्म पेट्रोलिंग में कर रहा था तो आधा रोड जो है वो ब्लॉक था मोटे पत्थरों से, जो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है सड़कों की। और उसके अंदर आईईडी डिवाइस, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस, रिमोट कंट्रोल बम लगा हुआ था। तीन गाड़ियां मुझसे आगे जब गुजर गई, चौथी मेरी गाड़ी आई तो उसके ऊपर वो बम उड़ा दिया गया। और उसके अंदर मेरे तीन जो पर्सनल जवान जो मेरी गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, वो सर उतर गया एक का, मेरी गोद में आया, कीमा बन गया, बिल्कुल गाड़ी तबाह होगी सारी की सारी। वो पहला अटैक था, पहली असैसिनेशन अटेम्प्ट थी मेरे ऊपर। और उसके बाद फायर फाइट शुरू हुई, जिसके नतीजे के अंदर मैंने, जो आतंकवादी थे दो, उनमें से जो है वो मारे गए। और उनमें से दो हमने पकड़े थे। दो पकड़ के हमने अपनी ही आईएसआई और एमआई के हवाले किए और एमआई ने उनको, मैं हॉस्पिटल एडमिट हो गया उसके बाद 6 दिन। और मैं वापस जब कमांड मैंने टेक ओवर की और मैंने उनका पूछा कि क्या बना उसका, वो किधर है, तो उन्होंने कहा सर वो तो छोड़ दिए, एमआई ने, आईएसआई ने छोड़ दिए। तो आईएसआई भी हेड उस वक्त मेरा अपना ही बैचमेट कोर्समेट कर रहा था, बहुत क्लोज है मुझसे। मैंने उसको जब गुस्सा किया, मैंने बहुत ज्यादा उसको गालियां दी, फौजी आपस में बात करते हैं, तो मैंने कहा क्यों तुमने छोड़ा है। उसने कहा यार वो हमारा सोर्स था। मतलब मैंने कहा तुमने अपने ही सोर्स से अपना ही बंदा मरवाया। कहता है बस ये ऊपर से फैसले होते हैं। एनीवे, उसके एक हफ्ते बाद मेरे ऊपर दूसरा कातलाना हमला, असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई, खुदकुश बमबार। कर्फ्यू का दिन, कर्फ्यू लगा हुआ था, उसके बावजूद गाड़ी में व्हीकल बोन इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस थी। अक्टूबर 2010 के अंदर उस बंदे ने गाड़ी रोक ली, मैनुअल गियर की उसकी गाड़ी थी, और हमने गन्स उसके ऊपर सीधी की हुई थी, इससे पहले हम उसके ऊपर फायर करते। उसने उड़ा दिया अपने आप को, लेकिन वी वर अलर्ट, दैट इज व्हाई मैं तो बच गया। लेकिन मेरा जो गार्ड का हट था, हवलदार लालबाज, उसकी टांग उड़ गई। और वो टांग साथ ही वहां पे, आपको पता है कि गांजे की काश्त जो है वो लीगल है। तो वो वहां पे लगा हुआ था, मैरिजुआना लगा हुआ था। तो वहां से हमने उसकी लात उठा के, उसको उठा के 20 मिनट्स के अंदर, 1.5 घंटे का रास्ता हवाई फायरिंग करते हुए, रास्ते क्लियर कराते हुए पेशावर शहर के, क्योंकि जो ही आप पेशावर सिटी की लिमिट्स में आए तो कर्फ्यू वहां पे नहीं था, बहुत ज्यादा रश था। हम कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचे, 8 घंटे का ऑपरेशन हुआ लालबाज का, और उसकी टांग बच गई। लेकिन बहरहाल आगे चल के लालबाज जो है उसको स्टमक कैंसर डेवलप हो गया था। वो मेरे साथ ही था रिटायरमेंट के बाद भी, मेरे गार्ड के तौर के ऊपर काम कर रहा था। तीसरा हमला उसके बाद एक हफ्ते बाद दोबारा इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस का हुआ। तो तीन असैसिनेशन अटेम्प्ट्स मेरे ऊपर डायरेक्ट हुई, ये 2010 के अंदर हुई। और इन्हीं जो है वो आतंकवादी, जो आप कह लें, टेररिस्ट कह लें, मिलिटेंट कह लें, इस वॉर अगेंस्ट टेररिज्म जिसको कहा जाता है, हम उसको कहते हैं, मैं उसको कहता हूँ वॉर विद इन, जो हमारे अंदर की लड़ाई थी। बिकॉज ये हमारे ही तो लोग हैं, जिनको हमने ही तो तैयार किया था 1980s में सीआईए के साथ मिलके। और आपने जो है वो यू टर्न ले लिया 2001 में अफगानिस्तान के ऊपर, जिस तरह अभी आप ईरान के ऊपर लेने जा रहे हैं। और आप जब ने यू टर्न ले लिया तो ये लोग आपके अपने लोग थे, आपके खिलाफ हो गए। और जब आपने ड्रोन अटैक्स में इनके बीवी बच्चे मरवाए, इन पूरे पूरे गांव को आपने कवर करके, पूरे पूरे गांव को सारा सारा दिन सुबह शाम आपने जो है वो अटलवी बम्बारमेंट करने के बाद 3 दिन बाद आप जाएं तो लोगों के बीवी बच्चे मारे जाते हैं, मासूम मारे जाते हैं। तो वो खून का बदला खून है, तो वो मासूम जान जो है वो जब बदला लेने आते हैं, तो आपने खुद ही तो ये दहशतगर्द बनाए हैं, आतंकवादी बनाए हैं, खुद ही तो क्रिएट किए हैं। जब आपने क्रिएट कर दिया और बदला लेने आ रहे हैं, तो फिर आप उनको आतंकवादी बोल रहे हैं। तो फिर भी आप अपनी पॉलिसी शिफ्ट नहीं लेके आ रहे हैं, तो ये वॉर विद इन है ना। ये अंदर अंदरूनी जंग है जो अभी भी लड़ी जा रही है। बलूचिस्तान में जिसकी बहन आपने उठा ली, जिसका बाप आपने मार दिया, जिसका यंग भाई आप उठा के उसको मार के उसकी आंखें निकाल लेते हैं, या आप 10,000 फीट से या 5,000 फीट से हेलीकॉप्टर से जिंदा बंदा उसके गांव में, उसके घर के सामने फेंक के मारते हैं, तो आप तो दहशत फैला रहे हैं। लेकिन क्या उसके जो बच्चे देख रहे हैं, उसके बच्चे, उसके भाई, उसकी फैमिली, क्या वो बदला नहीं लेंगे? क्या वो खुद दहशतगर्द नहीं बनेंगे? बर्थ ऑफ टेररिज्म तो आप खुद अपनी पॉलिसीज की वजह से कर रहे हैं, और इस पॉलिसीज के ऊपर मैं हाजिर सर्विस था, तब भी बोल रहा था। इसीलिए अरविंद, मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 रिजाइन दिए हैं। पांचवा रिजाइन मेरा 2016 में एक्सेप्ट हुआ। एप्लीकेशन फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट, जनरल राहिल शरीफ चीफ थे, तो उन्होंने जाते हुए जनरल बाजवा के दौर में एक्सेप्ट हुआ। उन्होंने पॉलिसी दी थी, मैं वॉर वुंडेड ऑफिसर था,
जो जंगी जख्मी है उसको फुल ऑनर्स एंड बेनिफिट देने पड़ते थे, तो उन्होंने मुझे फुल पेंशन दी जो कि सीज कर ली, फुल कमिटेशन दी और फुल बेनिफिट्स में पाकिस्तान का फौजी अफसर को प्लॉट और घर सब कुछ मिलता है, सब इन्होंने मुझसे छीन लिया। कोई बात नहीं, मुझे पता था छीन लिया जाएगा, क्योंकि जब मैं सच बोलूंगा तो उसकी कीमत मुझे अदा करनी पड़ेगी, और मैंने वो कीमत अदा की। लेकिन उस कीमत मैं अब भी अदा कर रहा हूं। यहाँ यूके में भी यूके की काउंटर टेररिज्म पुलिस ने यूके की कोर्ट में जाके, यहाँ की पुलिस ने, स्पेशलिस्ट पुलिस ने विटनेस स्टेटमेंट दी है कि इसकी जान को खतरा है, अगर ये कोर्ट में आएगा तो इसकी रिमोट टेस्टिमनी लें, वीडियो लिंक के जरिए लें, जो कि अप्रूव की गई है। तो ये इस वक्त हालात है, तो इसके अंदर मैं सच बोलने की कीमत अदा कर रहा हूं, और ये सच बोलने की कीमत तो होती है क्योंकि हमारी पॉलिसीज फ्लॉड है, और पॉलिसीज अगर जब तक सीधी नहीं होंगी तो उस वक्त तक पाकिस्तान में कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है।